साउथ अफ्रीका के हार के 3 बड़े कारण सामने आए, चोकर्स का धब्बा हटा न पाए। तो साउथ अफ्रीकन टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वो अभी तक वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल में कभी भी नहीं पहुंच पाए और जो चोकर्स का धब्बा है अभी भी बरकरार रह गया। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर साउथ अफ्रीकन ने जी जान लड़ाई लड़ी, उनके गेंदबाजों ने उनका मान रखा, जो लीग फेज में उन्होंने प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन का मान उनके गेंदबाजों ने रखा और खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई काफी न हो पाई और साउथ अफ्रीकन टीम को सेमीफाइनल से ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा वर्ल्ड कप में और जो चोकर्स का धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ वो बरकरार रहा। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो उनके हार के 3 कारण रहे, उन कारणों पर हम नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं और गौर कर लेते हैं कि कहां पर इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका हारती हुई नजर आई। अगर वो 3 बड़ी गलतियां वो न करते तो शायद वो इतिहास रचते हुए दिखते और ये साउथ अफ्रीकन टीम में पूरा दमखम था, उनके अंदर पूरी काबिलियत था, उनके खिलाड़ियों के अंदर पूरा हुनर था कि वो फाइनलिस्ट बन सके, लेकिन जो चोकर्स का धब्बा था वो हट न पाया और 3 बड़ी गलतियां उन्होंने फिर से एक बार नॉकआउट मुकाबले में कर दी। अगर हम पहली गलती पर नजर डालें और सबसे बड़ी गलती पर नजर डालें तो टॉस जीतकर बाउमा ने कप्तानी ली। यह सही फैसला था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में चर्चा जरूरी थी कि शुरुआत के 10 ओवर आपको अच्छे से खेलना है, वहां विकेट नहीं गिराना है, चाहे आप 5 रन बनाएं 10 रन बनाएं, स्कोर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकेट हमें बचाकर खेलना है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन था। अगर पहले पारी में उस कठिन फेज को उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज निकाल ले जाते तो शायद यहां पर चीजें अलग होती, लेकिन जो डिस्कशन ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था, जो बल्लेबाजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए था शुरुआत के 10 ओवर में, वो न कर पाए और 24 रनों के अंदर 4 विकेट साउथ अफ्रीकन टीम के इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में गिर गए मात्र 12 ओवर में, जिसके कारण साउथ अफ्रीका शुरुआती ओवर में ही इस मुकाबले में काफी पीछे चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीकन टीम ने जबरदस्त वापसी की, खासकर डेविड मिलर ने एक अच्छी पारी खेली, एक शतकी पारी खेली, जिसके बदौलत उन्होंने स्कोर बोर्ड पे एक ऐसा स्कोर लगा दिया था जहां से वो गेंदबाज को कुछ कुशन दे सके थे। अगर हम दूसरे गलती की बात करें तो वो रहा उनके कप्तान द्वारा खराब कप्तानी। यहां पर टेम्बा बाउमा जानते थे, इवन ऑस्ट्रेलियन टीम भी पूरी तरीके से जानती थी कि मिडिल ओवर्स में रन बनाना इस पिच पर बहुत ही कठिन होने वाला है और स्पिनर्स परेशान करने वाले। पहले ही पारी में जिस हिसाब से मैक्सवेल और ट्रेविस हेड ने गेंदबाजी की थी, साफ जाहिर था कि यहां पर स्पिनर्स तंग करेंगे बल्लेबाजों को और 2 लेफ्ट हैंडर्स वहां पर पारी की शुरुआत कर रहे थे। आप गौर करिएगा, मार्करम का इस अगर बात करें साउथ अफ्रीकन टीम में सबसे बड़ा रोल है कि अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स ऑपरेट करेंगे तो मार्करम मस्ट है कि वो एक एंड से गेंदबाजी करेंगे और वहां पर चूक हो गई साउथ अफ्रीकन कप्तान टेम्बा बाउमा से, जिस पिच पर खूब सारे टर्न, और इस वर्ल्ड कप में ये ऐसी पिच रही है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा टर्न देखने को मिला है। वहां पर बाउमा ने 2 लेफ्ट हैंडर्स होने के बावजूद स्पिन को शुरुआती ओवर में इंट्रोड्यूस नहीं किया। 7वें ओवर में वो स्पिनर्स को स्पिन को लगाए, मार्करम का यूज किया और तब तक 60 रन बन चुके थे। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने अपना काम कर दिया था। जो ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन था कि शुरुआत के पावर प्ले के ओवर में जमकर बल्लेबाजी करनी है, खूब सारे रन बटोरने, तो उन्होंने अपना होमवर्क सही से किया और अपना काम बखूबी किया, लेकिन यहां पर बाउमा से चूक हो गई, वो होमवर्क न कर पाए। मैचअप्स का जहां इस जमाने में इतना प्रयोग होता है, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ हमेशा ऑफ ब्रेक गेंदबाजों का यूज होता है, तो मार्करम यहां पे मस्ट थे शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए, उनको 7वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया। अगर शायद मार्करम शुरुआती ओवर में इंट्रोड्यूस हो जाते, वो भी वार्नर और ट्रेविस हेड 2 लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, फिर यहां पर चीजें बदल सकती थी। तो बाउमा से यहां पर कप्तानी में गलती हुई। अगर हम तीसरी बड़ी गलती की बात करें तो फिर से प्रेशर के सिचुएशन में यहां पर जो 50% चांसेस थे फील्ड में, वो साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाड़ियों ने मिस किया। जो साउथ अफ्रीकन टीम अपने फील्डिंग के लिए इस वर्ल्ड कप में जानी जा रही थी, उन्होंने प्रेशर के सिचुएशन में नॉकआउट मुकाबले में एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में बहुत सारे चांसेस ड्रॉप किए, जो कि उनके फील्डरों को अपने पक्ष में करने चाहिए थे। ये जो मुकाबला था वो लो स्कोरिंग एनकाउंटर था और यहां पर आप हमेशा हाफ चांसेस को
कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके खिलाड़ी ना कर पाए। ट्रेविस हेड का रीजा हेंड्रिक्स ने कैच छोड़ा, बाउमा ने वहां पर कैच छोड़ा, क्लासेन से भी कैच छूटा। ये सब 50-50 चांसेस थे जो किधर भी जा सकते थे। लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं मुकाबला तो जो लो स्कोरिंग इनकाउंटर होता है तो 50% चांसेस को आपको अपने हित में कन्वर्ट करना होता है। वो साउथ अफ्रीकन टीम के फील्डर्स अपने पक्ष में ना कर सके। फिर एन मौके पे जाकर क्विंटन डीकॉक ने पैट कमिंस का कैच छोड़ दिया और वहीं पर जो मैच बन सकता था वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आ गया। तो ये 3 बड़ी गलतियां रही जिनको साउथ अफ्रीकन टीम को इस मुकाबले में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रेशर का सिचुएशन आता है, नॉकआउट का मुकाबला आता है तो ऑटोमेटिक साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर दबाव आ जाता है और वो हर बार की तरह इस बार भी नॉकआउट मुकाबले में उस दबाव को नहीं सोख कर पाए, नहीं झेल पाए और बिखरते हुए नजर आए, जिस कारण फिर से जो उनके ऊपर चोकर्स का धब्बा है वो पूरी तरीके से लग चुका है और जो हटाना वो चाह रहे थे वो हट नहीं पाया। बहुत ही निराश किया उनके बल्लेबाजों ने, फिर उनके कप्तान ने भी कुछ अपनी कप्तानी से निराश किया और फिर फील्डरों ने भी कुछ हद तक इस मुकाबले में निराश किया। जो मुकाबला साउथ अफ्रीकन टीम जीत सकती थी उसे वो हार चुके हैं और वर्ल्ड कप 2023 से उनकी विदाई हो चुकी है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।